मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। आइए दोस्तों, इसी बात के साथ पीजी एकेडमी में मैं अंकित कुमार झा स्वागत करता हूं आपका। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं आरबी त्रिपाठी के 3D डायमेंशनल के क्वेश्चन क्लास 12 के। इस वीडियो में मैं आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, आरबी त्रिपाठी में भी है। मैं वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो या तो बोर्ड में आ चुका है या फिर इम्पोर्टेंट है या एनसीईआरटी से रिलेटेड है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ये मत सोचिए कि केवल एमपी बोर्ड के लिए, ये सारे बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर बाय यूजिंग डायरेक्शन रेशियोज शोज दैट द पॉइंट्स 2, 3, 4, -1, -2, 1 और 5, 8, 7 कोलिनियर हैं। कोलिनियर मतलब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हैं। तो हम इनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और सबसे पहले लिखेंगे, इनको नाम दे देंगे। ठीक है, जैसे लेट पॉइंट A 2, 3, 4, ठीक है, B ये हो गया -1, -2 और 1 और C 5, 8 और 7। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, इनको हमने नाम दे दिया। अब हमें करना क्या है कि इनको कोलिनियर प्रूव करना है। कोलिनियर तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। अगर कोई लाइन, 2 लाइनें हैं, एक ही पॉइंट से शुरुआत हो रही और वो पैरेलल भी करना चाहते हैं, मतलब ए से ही स्टार्ट करो 2 लाइनों को और दोनों पैरेलल भी हों, तो इसका मतलब है कि वो एक के ऊपर दूसरी चलेगी, तभी जाके मतलब समझें। ये मार्कर है, ठीक है, इसकी भी स्टार्टिंग इसी पॉइंट से हुई है और दूसरे मार्कर की भी स्टार्टिंग यही इसी पॉइंट से होना चाहिए और दोनों पैरेलल हों। तो मैं इस कंडीशन में तो पैरेलल नहीं बता सकता, ठीक है, बता सकता हूँ ऐसी कंडीशन में, लेकिन देखो दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट अलग हो गए, इसका यहाँ है और इसका इतनी दूरी पर है ना। तो एक ही पॉइंट स्टार्टिंग हो और पैरेलल भी हो, तो इसके लिए दोनों को कैसे होना चाहिए, कोइंसिडेंट होना चाहिए, है ना। मतलब दोनों को कोइंसिडेंट होना चाहिए, एक के ऊपर एक होना चाहिए, तभी जाके स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर वो लास्ट पॉइंट तक कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। तो ऐसी ही लाइनों में भी है कि 2 लाइनें अगर आपको पैरेलल प्रूव करना है और उनका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन हो या कोई सा भी लास्ट पॉइंट भी कॉमन हो सकता है, ठीक है, तो 2 लाइनें पैरेलल हैं और उनका स्टार्टिंग या लास्ट या कोई बीच का भी पॉइंट कॉमन है, तो ध्यान रखना वो पैरेलल होती हैं, पैरेलल के साथ में कोइंसिडेंट होती हैं। ठीक है, और तो जैसे मान लो ये ए है, ये बी पॉइंट है और ये सी है, तो ये कोइंसिडेंट लाइनें हैं कौन कौन सी, ए सी और ए बी कोइंसिडेंट है, कुछ ना कुछ इनमें रिलेशन होगा दुगने या तिगुने का, तो कोइंसिडेंट है, साथ में पैरेलल है। और आपको ये भी दिख रहा होगा कि एक ही लाइन में आ गए तीनों पॉइंट। तो हमें यही करना है, क्या करना है कि पैरेलल प्रूव कर दो, पैरेलल प्रूव कर दो ए बी और बी सी को। ठीक है, ए बी और बी सी को, ए बी सी 3 पॉइंट हैं, तीनों पॉइंटों को हम ऐसे रखते हैं यहाँ पर, ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी यहाँ लिख देते हैं 2, 3, 4, यहाँ लिख देते हैं -1, -2, 1 और यहाँ लिख देते हैं 5, 8 और 7। अब हमें करना क्या है, ए बी और बी सी या ए बी और ए सी को हम क्या कर देते हैं, पैरेलल प्रूव कर देते हैं। तो पैरेलल प्रूव करने का तरीका क्या है कि ए बी लाइन और AC लाइन के डायरेक्शन रेशियोज जो होना चाहिए वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, मतलब एक जैसा रेशियो होना चाहिए। तो सबसे पहले हम AB और AC के डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB आर, AB के डायरेक्शन रेशियोज निकालना हो तो B में से पहले ये क्या होते हैं, X, Y और Z, ये भी X, Y, Z होते हैं, ये X1, Y1, Z1, ये X2, Y2, Z2 समझ लो। ठीक है, तो अगर AB के निकालने हैं तो B में से A के माइनस करो, B में से A के माइनस करो, यानी पहले B के में से पहले A को माइनस करो, X2 - X1, X वाला माइनस कर लो, यानी -1
और -2, ठीक है, कॉमा, फिर इसके y में से इसका y माइनस करो, -2 -3, ठीक है, फिर इसके z में से इसका z माइनस करो, यानी 1 -4, ठीक है। तो हो गया क्या, और मतलब इसको लिख देंगे -3, इसको -5 और इसको -3। ये होगा किसके, ए बी के। अब देख लेते हैं हम किसके, बी सी के देख लो चाहे ए सी के देख लो, ये ए बी के होगा, ए सी के देख लेते हैं अब। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए सी, रेशियोज ऑफ ए सी, ठीक है, आर ए सी। तो सी में से ए के माइनस करना है एक एक करके, एक्स से एक्स, वाई से वाई और जेड से जेड। तो एक्स से में से एक्स यानी कि क्या हो जाएंगे 5 -2, कॉमा 8 -3, कॉमा 7 -4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 3। तो इसके ए बी और ए सी के, ए बी के आए -3 -5 -3 और ए सी के आ गए आपके 3 5 3। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि इनमें दोनों में कुछ रिलेशन है? क्या ये दोनों का जो रेशियोज आएगा, मतलब इनको बोलते क्या हैं वो भी आप देख लो। इसको मैं बोलूँगा, ध्यान से समझना, इसके को तरीका बता रहा हूँ, A1 कितना -1 -2 है ना, B1 -2 -3, C1 1 -4। तो A1 कितना हुआ आपका -3, B1 कितना हुआ आपका -5 और C1 कितना हुआ आपका -3। इनको दे देंगे A2 B2 C2, ठीक है। A2 किसके, AC के, AC के डायरेक्शन रेशियोज, AC के मतलब C में से A के माइनस करना है, तो A2 है ना, मतलब देखो इसके A1 B1 C1, इसके देंगे A2 B2 C2 AC के। तो 5 में से 2, 5 -2, B2 8 -3, C2 7 -4, कॉमा जरूर लगाते जाना बेटा, ठीक है। A2 कितना हो गया बेटा 3, B2 कितना हो गया 5, C2 कितना हो गया 3, ठीक है। अब देखते हैं इनके रेशियोज करके, ठीक है। हियर A1 बाय A2 कितना आया -3/3 यानी कि -1, ठीक है, ठीक, -1। B1 बाय B2 कितना आया -5/5 यानी कि -1। C1 बाय C2 कितना आया, C1 बाय C2 -3/3 यानी -1। तो आप देखेंगे कि रेशियो सेम है, -1 -1 अगर डायरेक्शन रेशियोज के रेशियो सेम है, ध्यान से समझना, डायरेक्शन रेशियोज जो आए हैं वो अगर से प्रोपोर्शनल है, कैसे हैं, प्रोपोर्शनल है, तो समझ जाना कि दोनों लाइनें पैरेलल हैं और इनमें एक पॉइंट कॉमन है। अगर दो लाइनें पैरेलल हों और एक पॉइंट कॉमन हो तो समझ जाना वो कोइंसिडेंट भी हैं, और कोइंसिडेंट हैं तो इसका मतलब वो कोलिनियर भी हैं, है ना। तो हम क्या लिख देंगे, हियर ए बी पैरेलल ए सी, ए बी और ए सी पैरेलल हैं बिकॉज पॉइंट ए इज कॉमन पॉइंट इन बोथ लाइन्स, therefore points A, B and C are collinear, ठीक है, कोलिनियर, ठीक है, आया होगा समझ में,
ठीक है, क्या करना है, बस आपको डायरेक्शन रेशियोज निकालना है, उसके बाद उनको रेशियो में करके देखना है। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे अगर सेम रेशियो में तो पैरेलल हैं और उनका एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, तो जो कि है ए से ही स्टार्ट हो रही हैं, ए बी और ए सी, उनके रेशियो भी प्रोपोर्शनल में है। कौन से, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, आपने ये 10th क्लास में भी किया होगा। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। वहाँ पर वो कंडीशन अलग थी, यहाँ पर ये अलग है। ठीक है, क्योंकि इनमें एक पॉइंट कॉमन है। ठीक है, इसलिए इनको कोलिनियर प्रूव करना है इसलिए। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है, उसका तीनों एक्सिस पर जो स्लोप्स हैं वो कौन कौन से हैं, 2, -1, -2। समझना इस क्वेश्चन को। ये एक लाइन है, लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये इसके तीनों एक्सिस पर जो आपके स्लोप्स हैं, मतलब कि ये यहाँ से ये वाला इतना, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आप छाया समझ लो। ठीक है, वो गिवन है और इस यहाँ से इस पर भी है, बाएं पर भी है। ठीक है, यानी ये इतनी, और इसकी अगर मैं 3D की बात करूँ, 3D में बात हो रही है, तो ऐसे में अगर कोई एक जैसे देखो ये x हो गया, ये y हो गया और ये हो गया z, ये जो आपको मार्कर दिख रहा है, और एक लाइन कोई ऐसी है ना, ऐसी इस तरीके से, तो इसका x एक्सिस पर कितना छाया पड़ रही है, y एक्सिस पर कितनी, मान लो यहाँ से टॉर्च मारी जाए तो y एक्सिस पर कितनी छाया पड़ रही है, और z एक्स यहाँ से छाया मतलब टॉर्च मारी जाए बिल्कुल यहाँ से, तो z एक्सिस पर कितनी छाया पड़ रही है, ये हमारे लिए गिवन है। मतलब इसके थ्रू, इस लाइन सेगमेंट के थ्रू x एक्सिस का कितना पार्ट कवर किया जा रहा है ना, उसको हम बोल देंगे a। ठीक है, a। अब इसकी वैल्यू कितनी है, इसमें पहले जो स्लोप है उसकी वैल्यू है 2, और x पर a की, और y की कितनी है, y पर -1, इसको हम b बोल देते हैं, है ना, और z पर है कितनी, -2। ठीक है, ये है, तो इसको हम बोल देते हैं c -2। ठीक है, ये है। अब वो कह रहा है कि इसकी डिस्टेंस मतलब पता करो, ये लाइन सेगमेंट कितना लंबा है, तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको ड्राइव करवा दूंगा। वैसे होता क्या है, वही 3 पॉइंट हो गए यहाँ पर, देखो इसके डायरेक्शन रेशियोज, ये 0 0 0 हो गए, यहाँ पर 0 0 0, और यहाँ पर हो गए 2 -1 और -2। ठीक है, अब ये O हो गया और ये P हो गया। ठीक है, तो OP की डिस्टेंस निकाल देते हैं। डिस्टेंस OP क्या हो जाएगा, √2 -0 यानी 2 का स्क्वायर, प्लस -1 -0 यानी कि -1 का स्क्वायर, प्लस -2 -0 यानी -2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये, OP इक्वल 2 का स्क्वायर 4, 1 और ये 4, कितना होगा 9, 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3। ठीक है, ये आ गया। अब साथ में और ये भी बोल रहा है, इसके डायरेक्शन कोजाइंस भी पता करने हैं। डायरेक्शन कोजाइंस यानी होते हैं L M N, L है ना, M और N। तो L कैसे पता करते हैं, जो आपका डायरेक्शन रेशियो है उसमें आप डिस्टेंस का डिवाइड कर दो, तो डिस्टेंस कितनी है, D इक्वल टू OP, तो D या आप OP लिख दो नीचे, है ना, और M क्या होगी, B अपॉन OP, N क्या होगी, C अपॉन OP। ठीक है, ये जो है ना, ये डायरेक्शन रेशियोज भी हैं, याद रखना डायरेक्शन रेशियोज भी हैं। ठीक है, तो L क्या हो जाएगा आपका A अपॉन में OP की वैल्यू कितनी है, OP की वैल्यू है अपनी 3। ठीक है, और A की वैल्यू कितनी थी, ये भी रख दो साथ में, A की वैल्यू है 2 अपॉन 3। M कितना हो गया, B की वैल्यू कितनी है, -1 अपॉन 3,
और n की वैल्यू कितनी, c की वैल्यू है आपके पास -2, -2/3, ये आपके lmn हो गए। तो क्या लिख देंगे, हेंस डायरेक्शन कोसाइंस DCS बोलते हैं R 2/3 -1/3 और -2/3। ठीक है, इस तरीके से इसको करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक IMP क्वेश्चन करवाया था, वो इसमें भी है। ये क्वेश्चन ऐसा है, मैं आपको बस डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा इसमें। एक लाइन सेगमेंट है, वो लाइन सेगमेंट जो है वो तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल क्रिएट कर रहा है, तीनों एक्सिस के साथ। ठीक है, यानी x के साथ, y के साथ और z के साथ, तीनों के साथ सेम एंगल क्रिएट कर रहा है, सेम यानी एक जैसे। ठीक है, तो हम सपोज दैट हम कह देते हैं लेट, इसको बोलते हैं O और ये हो जाता है P। लेट लाइन सेगमेंट OP, लाइन सेगमेंट OP creates angles with X, Y and Z axis, and these are equal, है ना। So and these angles are अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया और ये गामा होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तीनों एंगल इक्वल है, अल्फ़ा इक्वल बीटा इक्वल गामा, ये तीनों एंगल इक्वल है। एक हमने स्टेटमेंट या एक कंडीशन है, देखो L को हम डायरेक्शन कोसाइंस को LMN से शो करते हैं, L, M और N से। तो L जो होती है वो होती क्या है, कॉस अल्फ़ा। ठीक है, और M जो होती है वो क्या होती है, कॉस बीटा, और जो N होती है वो क्या होती है, कॉस गामा। ठीक है, और इन तीनों के स्क्वायर का सम कितना होता है, इनके तीनों का स्क्वायर का सम क्या होता है, 1। ठीक है, बिकॉज L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हमारे पास LMN तो नहीं है, ठीक है, LMN नहीं है, ये तो हमें पता ही करना है, इसमें डायरेक्शन कोसाइंस ही पता करने को बोला है। तो L की जगह हम रख सकते हैं कॉस अल्फ़ा यानी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, M की जगह रख सकते हैं कॉस स्क्वायर बीटा, और N स्क्वायर की जगह रख देंगे कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब आप देखेंगे तो तीनों एंगल सेम है, तो बीटा की जगह भी मैं अल्फ़ा रख सकता हूँ और गामा की जगह भी अल्फ़ा रख सकता हूँ। तो तीनों की जगह क्या रख देंगे हम, अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर बीटा, सॉरी अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल 1। कितना हो गया, ये पेन चेंज कर लूँ, ये हो गया अपना, देखो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो गया, 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू कितना चल रहा है, 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू कितना होगा, प्लस सॉरी ये 1/3। ठीक है, स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस माइनस के साथ जाएगा, कॉस अल्फ़ा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा, मतलब उसने पूछे थे क्या, LMN, तो भाई साहब कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा सारे के सारे सेम है, क्यों, क्योंकि उनके एंगल सेम है ना। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर, देखो कॉस अल्फ़ा जितना आया, देयरफॉर कॉस गामा भी वही होगा, प्लस माइनस 1/√3, है ना। एंड या आप ऐसे LMN की फॉर्म में भी लिख सकते हो, हैंस L इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, M इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 एंड N इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। ठीक है,
क्योंकि ओवरऑल एल एम एन ही तो हैं सर। एक जैसे क्यों होगा, क्योंकि तीनों के एंगल इक्वल हैं, यहाँ भी अल्फा यहाँ भी अल्फा रख सकते हैं ना, तो कॉस अल्फा जो आएगा वही कॉस गामा भी होगा, कॉस बीटा भी होगा, यानी एल एम और एन सेम है तीनों, ±1/√3। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लाइन सेगमेंट है जो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के साथ कुछ अलग अलग एंगल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। वैसा ही डायग्राम तो वैसा ही बनेगा। एक्स वाई और जेड तीनों के साथ ये एंगल अलग अलग क्रिएट कर रहा है। एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का क्रिएट कर रहा है। अब देखो ऐसा नहीं है 90 डिग्री का मतलब ऐसा भी हो सकता है यहाँ, ठीक है, या फिर पीछे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ बताना ज़रूरी है, ठीक है। और वाई एक्सिस के साथ कितना 135, ठीक है। इस पे मत जाइएगा कि ये मेजरमेंट कैसी है, पीछे हो सकता है, पीछे नीचे हो सकता है, बस एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री पर है, वाई एक्सिस के साथ 135 पर है, और जेड एक्सिस के साथ 45 पर है। अब आप देखोगे कि जेड से तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, लेकिन जेड पता है ऐसे में होता है, एक्स वाई और जेड परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि एल पता करो, एम पता करो और एन पता करो, यानी डायरेक्शन कोसाइंस पता करो, ठीक है। तो एल इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर हम क्या गिवन देंगे, लेट अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इक्वल टू 135 डिग्री एंड गामा इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। ये हमने नाम दे दिए। अब वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि L इक्वल टू होता है कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू रख दो, कॉस अल्फ़ा यानी कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती, कॉस अल्फ़ा की जगह कितना रखना है 90, तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू बता दो बेटा, कितनी होती है कॉस 90 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू होती है आपकी 0, ठीक है। n इक्वल टू कॉस बीटा होगा, कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है 135 135, तो कॉस 135 की वैल्यू कितनी होगी, मतलब दूसरे क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, दूसरे क्वाड्रेंट में चले जाएंगे तो ये हो जाएगी आपकी 90 प्लस थीटा, है ना, यानी कि माइनस का 1/√3 √2, माइनस का 1/√2, ठीक है। और एल एम है, सॉरी बेटा ये एम है, लास्ट है एन, तो एन क्या होगी, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा, तो गामा की वैल्यू कितनी है 45, कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। हैंस डायरेक्शन कोसाइंस DCS आर 0 -1/√2 और 1/√2 ये हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अगली वीडियो मैं जल्दी ही लेकर आऊँगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और अगर डिटेल्स वीडियो चाहिए, इसका बेसिक भी चाहिए, तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।